होली नज़दीक थी और अरुणा काफ़ी उदास थी। होली का त्यौहार मनाने का भी कोई मन नहीं था। दरअसल अरुणा के इकलौते बेटे राकेश का तलाक हो रहा था। अरुणा की बहू प्रीति वैसे तो पिछले 5 महीनों से घर छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी, लेकिन आज त्यौहार के मौके पर उसकी बहुत याद आ रही थी। होली उसका मनपसंद त्यौहार था। प्रीति, अरुणा की बहू जो पढ़ी लिखी लड़की थी, वह एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, तो आर्थिक रूप से कोई तंगी भी नहीं थी। उसका हाथ भी थोड़ा खुला हुआ था। वैसे तो वह बहुत खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन अगर उसे किसी बात पर टोक दिया जाता तो उसका मुंह लटक जाता था। अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, तो उसे रोक टोक की आदत नहीं थी। अरुणा का बेटा राकेश सीधा साधा था और अपनी माँ की किसी भी बात को टालता नहीं था, जिसका अरुणा को बड़ा ही गर्व था। जब से अरुणा के पति इस दुनिया से गए, तब से राकेश ने माँ की हर बात सुनना अपना धर्म समझ लिया था। सब कुछ ठीक था, तो फिर आखिर कहाँ चूक हो गई। दरअसल समस्या अरुणा में ही थी, जिसे वह मानने को तैयार नहीं थी। अरुणा का जरूरत से ज़्यादा दखल प्रीति को पसंद नहीं आता था। अरुणा अपने बेटे बहू को उनका निजी समय देती ही नहीं थी। अरुणा को लगता था कि अगर बेटा बहू को ज़्यादा छूट दी तो वो उसे पूछना बंद कर देंगे। बेटा बहू अगर सब्जी लेने भी बाहर जा रहे हैं तो भी अरुणा उनके साथ चल देती थी। राकेश को तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि अरुणा उसकी माँ थी और उसे लगता था कि अगर माँ साथ चलना चाह रही है तो उसने ले चलते हैं। प्रीति को उनका हर समय साथ में रहना चुभने लगा। वैसे भी प्रीति और राकेश को साथ बिताने का समय कम ही मिलता था, क्योंकि दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे। बाकी बचे कुछ समय में अरुणा उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। प्रीति अपने पति के साथ लंबी वॉक पर जाना चाहती थी, तो अरुणा भी सोचती कि वह भी उनके साथ टहल आए। प्रीति ने एक दो बार राकेश से इस बारे में बात करना चाही, तो राकेश ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे प्रीति ने राकेश के साथ वॉक पर जाना बंद कर दिया। अब वह अकेले ही वॉक पर जाने लगी। अरुणा ने इसका कारण जानने के बजाय प्रीति को ही सुनाना शुरू कर दिया कि वह अपनी मर्जी से काम करती है। प्रीति के मन में अब अरुणा के लिए एक चिढ़ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वह कई बार छोटी छोटी बातों पर राकेश से लड़ जाती थी। हर समय खुश रहने वाली प्रीति अब चिड़चिड़ी हो गई थी। उसने घर में भी बोलना कम कर दिया था, क्योंकि घर के हर निर्णय में अरुणा का दखल रहता था। किसी मामले में अगर प्रीति अपने मन से कोई निर्णय ले ले तो अरुणा राकेश से इस बात का जिक्र कर देती थी, जिससे प्रीति की चिढ़ और बढ़ जाती थी। फासले बढ़ते गए और बिना किसी बड़ी बात के मामला तलाक तक पहुंच गया। राकेश बहुत परेशान था कि आखिर प्रीति बदल क्यों गई। वो इतना करता है फिर भी प्रीति खुश क्यों नहीं है। उसको कई बार इस माँ का ज़रूरत से ज़्यादा दखल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लिहाज में वह कुछ कह नहीं पाता था। अरुणा को लगता था कि ये दोनों अभी बच्चे हैं, इसलिए हर समय सलाह देती रहती थी। बेटे बहू अपने कमरे में तो साथ समय बिताते ही हैं, तो अलग से उन्हें समय की क्या ज़रूरत है। यह बात अरुणा की समझ में नहीं आती थी। इस तलाक से दोनों ही परेशान हैं, लेकिन अब और कोई चारा नहीं है। प्रीति से हर समय अपनी सास का दखल बर्दाश्त नहीं होता था, और राकेश अपनी माँ के लिहाज में उनसे कुछ कह नहीं पाता था। और अरुणा को यह कभी समझ ही नहीं आई कि पति पत्नी को आपस में जुड़ने के लिए निजी समय देना होता है। सिर्फ एक कमरे में पति पत्नी का समय बिताना ही उनका निजी समय नहीं होता, बल्कि साथ में घूमने जाना, घर का सामान खरीदना, शाम को ऑफिस से आकर वॉक पर जाना भी जरूरी होता है, पति पत्नी को आपस में बांधने के लिए।